पैकिंग। ये अम्मी की एक साड़ी भेजी है, चूड़ा साथ ये रेड साड़ी, ठीक है। उससे ऊपर को वेलकम बैक टू डेजी की दुनिया। और आज है संडे। अभी हम लोग मतलब जा रहे हैं बाहर शादी में, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पिटारा लेके बैठे हुए हैं, कपड़े चॉइस कर रहे हैं कौन सा ले कौन सा नहीं ले। उसके बाद चलिए आज का ब्लॉग अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। बाजी और नौशा मतलब मेरी ननद और नंदोई दोनों आए हुए, वो लोग भी जाएंगे शादी में, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसका बस एक ही राज है, पाका चलाओ कुल्लू चलाओ, पाका चलाओ कुल्लू चलाओ। और अभी कपड़ा वपड़ा सब निकाल कर कैसे रखे है, बेटी चोट लगेगा। क्या हुआ? यहाँ पे निकाल दिए अम्मी के कपड़े। एक साड़ी अभी ये वाली मरून और ग्रे कलर अभी पहन के जाएंगी, और ये वाला रख देते हैं अभी कल के लिए। और नौशे भाई आए हैं यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। अम्मी का भी कपड़ा, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। क्या पहन के जा रहे हैं? हम पहन के जा रहे हैं साड़ी, जो रीनी वहाँ से भेज रही है तो रीनी की साड़ी पहनेंगे। और सुबह के लिए रख लिए है ये वाला पीच कलर का ड्रेस। तो अभी जो भी पैकिंग वगैरह करते, पहले फ्रेश होके आते, उसके बाद गए फ्रेश। बाजी भी आ गई, बाजी रेस्ट कर रही है और पैकिंग वगैरह भी बाकी है। पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि वक्त हो गया है 3:30, तो जल्दी से पहले खाना खाते हैं। पुलाव और इसमें है मटन, क्योंकि बाजी आई थी तो सुबह और बाजी आने वाले थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज बना लिए थे पुलाव और मटन। तो सबका खाना हो चुका है, हम बचे हुए अभी हम भी जल्दी से खा लेते हैं। हो गया जावेन भी रेडी। जावेन जा रहा है मम्मा के पास और हम जा रहे हैं वहाँ। तो बेटू नहीं जा रहा है क्योंकि रात में रुकने का है, तो इसलिए बेटू बोले कि नहीं जाएंगे, वहाँ परेशान हो जाएगा, इसीलिए। चलो बाय बाय करो सबको, लव यू लव यू लव यू बोलो तो। ओ सी यू, ओ सी यू। चलो चलो अल्लाह हाफिज़। चलो जावेन जा रहा है, बाय बाय बेटा। चप्पल भी पहनोगे? गोद में तो जाओगे। तो यहाँ पे रीनी भेज दी है चूड़ा, बहुत ही खूबसूरत सा, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, चूड़ा हेवी है। अब देखते हैं क्या करें, पहने कि नहीं पहने, वो सोचते हैं कि क्या करना है। और इसके साथ है बहुत खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी। कभी मेरा कैंसिल होता है, कभी असू कैंसिल होता है, अब ये जनाब अपना कैंसिल कर रहा है। चलिए ना यार, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, कल है बहुत सारा काम। हमको अभी याद आया, सुनीत बोला भी था, रजिस्ट्रेशन करके सबका रख चुके हैं, बच्चा को ले जाने के लिए सबको रेडी कर चुके हैं। सिर्फ हम और अम्मी। हाँ। देखो जेंट्स लोग सब घर में और लेडीज लोग जाएगी शादी अटेंड करने के लिए। असलम भी नहीं जा रहे, ये भी नहीं जा रहे, रीनी का तो हाथ ही वैसा है। जा रहे हैं रेडी होने के लिए, हम 6 बजे से पहले नहीं जाएंगे प्लीज़ यार। तो पहले बोलते काहे है जी। तो यहाँ पे कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि रात भर के लिए होल्ड करना है, तो इसीलिए रात में बारात है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक दिन रुक जाएंगे। अम्मी भी बोली कि नहीं एक दिन रुकेंगे, सुबह वापस आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे अभी पैकिंग कर रहे हैं। तो अम्मी के लिए भी साड़ी वगैरह रख ली है, मैंने भी अपने लिए एक ड्रेस रख लिया है, और उसके बाद अम्मी का जो भी एक्स्ट्रा है दवा वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाल लिया है। और अम्मी हमेशा एक ही पेस्ट यूज़ करती हैं, वो है कोलगेट सिवा का, उसके अलावा कुछ नहीं। सिवा का ही है ना शायद, सॉरी हाँ कुछ ऐसा ही, उसके अलावा कोई पेस्ट वो यूज़ नहीं करते। तो वो सब सारी चीज़ें इसमें रख दी, सारा पैकिंग हो गया है। उसके बाद चलते रेडी होने। तो यहाँ पे हो गए हम लोग रेडी, और मैं और अम्मी निकल रहे हैं। बाजी नौशी भाई और आंसू सब लोग जाके बैठ चुके हैं, मैं और अम्मी इधर पे निकल रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बातें करते करते निकले। यहाँ पे हैं बाजी, अम्मी एक साइड बैठी है, मैं और आंसू बैठे हैं। और अम्मी सारी बातें बता रही थी कि मतलब उनकी जब शादी हुई थी तो बैलगाड़ी पे आई थी, वही सब सारी बातें हो रही थी। तो बहुत मतलब सारी पुरानी बातें सारी यादें ताज़ा हो गई। और उसके बाद बातें करते करते हम लोग पहुंच गए शादी में। और शादी में पहुंचने के बाद यहाँ पे ये है रहमत दुल्हन, तो इसको लग रही थी हल्दी, तो बाजी उसे हल्दी लगा रही थी। ये लास्ट है, मतलब फ्रेश होने से पहले ये लास्ट बार हल्दी लग रही है। तो वही रस्म हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे अम्मी की बहनें, तो अम्मी को मिलाकर 4 बहनें हैं, तो सब आई हुई, मगर किसी का भी वीडियो नहीं बना पाए। तो सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, गप सब चल रहा था। तो बस अभी यहाँ पे दुल्हन हो रही है रेडी। लेकिन जुगाड़ लग रहा है, ये है नेट, नहीं बस इतना ही। और ये छुटकी जो है ये तो और इतना बदमाश, कहाँ जा रहे हो? देर नहीं पकड़ पाएंगी, भाग रहा है ये। उसको वहीं पे ले जाइए, ठीक है, कोई वो रुकेगा। ला 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 बेटा 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 बेटा, इधर नहीं जाओ, मच्छर है। जा जा भी छोड़ो ना, हटो ना तुम।
देखो जामुन गिर रहा है। हाँ। इतनी बड़ी गाछ पे चढ़ जाओगे? तो बना है बड़का छोटा सा बच्चा चढ़ेगा इतनी बड़ी गाछ पे? इसको तो चैन नहीं है, इस बच्चे को। बच्चा क्या बच्चा? ठीक से उससे ऊपर मत जाओ मैनाज। की करबो तब सब चीज लगे छे। स्प्रे करना पड़ेगा भैया आपको। रुक जाओ, मैं धो के देती हूँ। साइज कितना अच्छा है। हाँ। तो गाइज ये था मेरा उस दिन शादी का वीडियो, जो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी शूट नहीं किया। वहाँ गए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, उसके बाद मतलब गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, मतलब हो ही नहीं पड़ता कि व्लॉग बनाए, बस उतना ही सके। फिर रात में हम लोग लेट नाइट वहाँ से वापस आ गए थे। उसके बाद अभी 2-3 दिन बीत चुका है, बाजी भी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो आज सोचा कि चलो इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तो मैंगो का सीज़न चल रहा है। आज यहाँ बिहार में बहुत अच्छा मौसम है, रात में बारिश हुई है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आज मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा सा बनाते हैं। वैसे गर्मी में जनरली कुछ बनाने का मन नहीं होता है, पर आज मौसम अच्छा है तो लग रहा है कि चलो कुछ बनाते हैं। और मैंगो का मौसम है तो मैंगो की कोई रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेके आए बगीचा से एकदम पीले पीले से आम, तो इससे हम लोग बनाएंगे अभी मैंगो केक, बिना मैदे का, बिना मैदा का। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बगीचे का आम है, एकदम पके पके पीले पीले, और इतना मीठा होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी बिकना भी ये शुरू हो गया है। बस यहाँ पे तो सारे आम यहाँ पे ला के रखे हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं मैंगो केक बनाना। उसके लिए एक नाप के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है मेजरमेंट के लिए, और मैं मैदे से नहीं, मैं सूजी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कप सूजी भरकर मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसको डाल देंगे जार में। ये थोड़ी सी मोटी वाली सूजी थी तो इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। बारीक भी है तो भी एक बार मिक्सर में ज़रूर चला लेते, तो उससे केक बहुत अच्छा बन के उतरता है। और चीनी उसी कप से मैंने लिया, थोड़ा सा 1 कप से थोड़ा सा कम, और उसके बाद 1 छोटी इलायची, तीनों को डालकर यहाँ पर अच्छे से इसका पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पाउडर तैयार हो गया है, बिल्कुल बारीक सा मैंने बना लिया है। और अब इसको डाल लेते हैं एक कटोरे में। तो एक बर्तन में मैंने इसे डाल दिया है, और उसके बाद फिर एक आम ले लिए है। ये है मालदे आम, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। और भी आम है, पर केक में जो आम डाली वो बिल्कुल मीठा आम जो होता है वो वाला डालिए। मल्लिका भी एक आम आता है, वो अभी पका नहीं है, वो उसका भी केक बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और ये था मालदे, तो मालदे का भी केक बहुत अच्छा बन के होता है, क्योंकि इसके अंदर रेशा वगैरह नहीं होता है, सिर्फ गुद्दा होता है, मतलब पल्प होता है। तो इसकी वजह से केक बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और ध्यान दीजिएगा कि आम बिल्कुल मीठा होना चाहिए, खट्टा वाला आम मत डालिएगा केक में। तो यहाँ पे मैंने एक आम लिया है, उसे अच्छे छोटे छोटे क्यूब में कट करके एक जार में डाल दिया, और इसका बना लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए सारे आम को कट करके मैंने डाल लिया है। और अब यहाँ पे लिया है उसी कप से 1 कप दूध। तो अभी लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालकर मैंने इसे पीस लिया है। अगर बैटर थोड़ा थिक लगेगा तब फिर मैं और भी दूध उसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे आम को मैंने पीस लिया है, वो जो मेरा सूखा बैटर था सूजी, चीनी और इलायची का, उस पर अच्छे से इस आम को मिक्स कर दिया है। और अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें एक्स्ट्रा दूध देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा इसका जो बैटर होता है नॉर्मल केक से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और उसके बाद उसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट तक रख दिया, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और उतनी देर में यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स मुझे इसमें डालना है वो ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल दीजिएगा। अगर मुरब्बा है, टूटी फ्रूटी है, वो सब जरूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास चेरी था, बादाम था, काजू था, तो वो सब मैंने बारीक कट कर लिया और उसे साइड रख दिया। उसके बाद फिर अब जिसके अंदर केक पकाएंगे, मतलब बेक करेंगे, वो बर्तन तैयार कर लेते। तो यहाँ पे एक कटोरा लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, चारों तरफ कटोरे में अच्छे से तेल फैला दिया। उसके बाद सूखा आटा लिया, और सूखा आटा लेकर उसमें अच्छे से इस तरह से टैप कर करके मतलब चारों तरफ आटा से कोटेड हो जाना चाहिए, आटा लग जाना चाहिए उसके अंदर। इस तरह से उसे आराम से करें। इससे क्या होगा ना, केक आपका बिल्कुल नहीं चिपकेगा और आराम से पूरा अच्छे से बाहर निकल जाएगा। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो ये झंझट की ज़रूरत ही नहीं है, मगर हाँ अगर बटर पेपर नहीं है तो ये देसी जुगाड़ बहुत काम का है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आटा था उसको ठोक ठोक कर सारा आटा निकाल दीजिए, और जो इसमें चिपक गया बस इसमें अभी रेडी हो गया ये बर्तन में हम लोग डालेंगे केक और पकाएंगे। और यहाँ पे बैटर भी लगभग 10 से 15 मिनट हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डाल रहे हैं हम 3 से 4
4 चमची रिफाइन ऑयल, अगर बटर है तो 2 चमची को पिघलाकर बटर इसके अंदर डाल दीजिए, नहीं है तो रिफाइन ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखा था थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, और बाकी जो बच गया है तो वो ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए रखेंगे। अभी बैटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो इसका मेन चीज़ है वो है इनो पाउडर, तो मैंने इसमें 1 पैकेट इनो पाउडर डाल दिया है। अब इसे मिलाएंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और जैसे ही आप इनो पाउडर डालेंगे इस बैटर जो है वो बढ़कर थोड़ा दुगुना हो जाता है। देखिए कितना फ्लफी हुआ है, और केक भी इसी तरह से बिल्कुल फूला फूला बनता है, बहुत अच्छा। मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखिए वो जो कटोरा मैंने तैयार किया था आटा डाल के, वो उसके अंदर कटोरे के अंदर मैंने केक का बैटर डाल दिया है। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो सब इसके ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। और कुकर को चढ़ा दिया मैंने गर्म करने के लिए। कुकर मेरा 5 मिनट से अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद अब ये जो बैटर है उसको उसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे कुकर गर्म है, बैटर कटोरा जो जिसके अंदर बैटर डाला था उसे इसे अंदर अच्छे से सेफ्टी से डाल दिया है। और अब इसका ढक्कन लगा देंगे। सीटी को खोल दिए मैंने, और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अभी 15 मिनट तक इसे सीखने देंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। यहाँ पे अम्मी पढ़ी है नमाज, बेटू यहाँ पे आराम से सोया हुआ है। कितना हो गई बहुत बड़ी गड़बड़। उधर हम जाके बैठ गए, केक बेक होने में लगभग 25 से 30 मिनट लगता, फ्लेम को पूरा लो करके गए थे, ठीक है। और इधर अम्मी आई, उनको कुछ गैस का काम हुआ, दूसरे चूल्हे पे कुकर को डाली, ये वाले चूल्हे से काम की, और जिस पे कुकर को डाली उसका फ्लेम पूरा हाई कर दी। उसके बाद जब मैं रूम में बैठी थी वहाँ तक स्मेल गया, मैं दौड़ के आई कि कुकर महक क्यों रहा है, केक जल्दी से आए। तो देखिए फ्लेम पूरा ऑन था। फिर अम्मी बोले अम्मी आपने क्या की, अम्मी बोली कहा नहीं हमको लगा कि तुम बिल्कुल कम कर दिए, तो हम तेज़ कर दिए, हमको नहीं पता था कि इसमें केक बेक हो रहा है। तो मेरा केक हो गया बिल्कुल चौपट। अब निकालते हैं, वो फूलने की जगह पे पचक गया और नीचे से जल गया केक। उनको तो अभी ऑफ कर दिया है, मगर हाँ थोड़ा थोड़ा पूरा साइड से केक जल गया है, क्योंकि अम्मी पूरा फ्लेम को हाई कर दी थी इसका। इसको ठंडा होने देते हैं, देखते हैं निकाल के कैसा बना होगा। बस आप लोग ये कीजिएगा, सारा चीज़ सेम कीजिएगा। बस उसको सेकने में आराम से 20 मिनट तक सेकिएगा, फिर खोल के देखिएगा, टूथपिक डाल के देखिएगा गल गया होगा, मतलब नीचे नहीं लगे किसी भी टूथपिक में, मतलब थोड़ा बैटर उसमें नहीं चिपके, समझिएगा केक हो गया। बस उसको निकाल लीजिएगा ठंडा होने के बाद, कट कीजिएगा, खाइएगा। मेरा तो जल गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यही था आज का व्लॉग। अभी फिर भी केक आपको दिखा देते, उसके बाद व्लॉग एंड करेंगे। नहीं जा रहा था, बस उतने में अम्मी आके इसमें कमाल कर दी था। इसमें इसको ठंडा होने देते हैं, इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे में। तो यहाँ पे केक हो गया बिल्कुल ठंडा। अब इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और एक प्लेट में मैंने इसे डाल दिया, उसके बाद ऊपर से टैप किया। उसके बाद देखिए जलने के बाद भी केक निकल गया है, और नीचे जो जला हुआ था वो नीचे ही रह गया, और बहुत ज़्यादा जल गया था, मतलब बच गया, और भी ज़्यादा जल सकता है, थोड़ा जला। मगर हाँ अगर ये पकता अच्छे से तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता और बहुत फ्लफी भी होता। मगर चलिए कोई नहीं, ये भी टेस्ट अच्छा ही था। और इसे अब कट करते हैं, अम्मी को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। और ये रहा मेरा सूजी का केक, मैंगो केक, बहुत टेस्टी वाला। यहाँ है अम्मी, केक कट हो गया स्वाहा, यहाँ पे जला क्या हुआ ये सच तेज जो हो गया ना फ्लेम तेज। अब क्यों कर दी उसको तेज हाँ तो उसमें पानी नहीं था ना, कटोरा था ना, इसलिए हम जो गए ना तो फूल था, तो हम जल्दी से ऑफ किए उसको। पूरा तो देखिए यहाँ जला हुआ पूरा। देखिए जला नहीं महक रहा है, मगर हाँ फूला नहीं, केक फूला नहीं। जला नहीं महक रहा है, महक रहा है, हल्का महका रहा है, जला का आ रहा है, हल्का आ रहा है। हाँ तो चलिए जैसा भी था बन गया। मगर ये अच्छे से बेक होता ना, मतलब इसको वक्त दिया जाता, ये 10 मिनट में इसका ये हाल हो गया। 10 मिनट भी नहीं होगा, 7-8 मिनट में जल गया। 7-8 मिनट के बाद ही अम्मी किचन में आई, फ्लेम को कर दी और हाई और चलती बनी एकदम। उनको लगा कि इतना कम करके क्यों रखी है, चलो हम हाई कर देते हैं। और थोड़ा खा के देख लेते हैं, बिस्मिल्लाह। टेस्ट फिर भी अच्छा है, थोड़ा हलवा टाइप लग रहा है, मगर हाँ आम का फ्लेवर, वैनिला का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर मस्त आ रहा है। टेस्ट अच्छा, अगर फूल जाएगा तो बहुत टेस्टी केक बनेगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।